और चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर है, अलका लांबा पर कार्रवाई कर सकती है कांग्रेस। बयान से किनारा करने के बाद अब कार्रवाई की तैयारी है और सूत्रों का दावा है अलका पर कार्रवाई कर सकती है कांग्रेस। अलका लांबा ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने का दावा किया था। बड़ी खबर, दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी से जुड़े दावे को लेकर अलका लांबा पर कार्रवाई कर सकती है कांग्रेस पार्टी। अलका लांबा के बयान को कांग्रेस ने व्यक्तिगत बयान करार दिया था और ऐसे दावों को साफ तौर पर नकार दिया था। लांबा के बयान से किनारा करने के बाद अब आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल की तैयारी में है। और अलका लांबा पर आपके दिल्ली संयोजक का बड़ा बयान सामने आ रहा है। ऐसे बयानों से बचने की जरूरत है, गोपाल राय कह रहे हैं। कांग्रेस ने स्थिति स्पष्ट की है, यह भी उनका कहना है, और इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, यह भी वो मशवरा दे रहे हैं। बिल्कुल, बदलाव के लिए सभी को साथ आने की जरूरत है। गोपाल राय ने कहा कि इंडिया की अगली बैठक से पहले ऐसे बयानों से बचने की जरूरत है। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। पूरे विवाद को लेकर क्या कहना है आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी का, उनसे पूछ लेते हैं। उन बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार नहीं बल्कि कई बार बयान आते हैं, चाहे वो संदीप दीक्षित का नाम ले लीजिए, चाहे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का नाम ले लीजिए, अलका लांबा ने जिस तरीके का बयान दिया है। उसके बाद जब कल अलका लांबा का बयान आता है तो आपकी तरफ से भी ये कहा जाता है कि अगली बैठक में जाना है नहीं जाना है, ये तब डिसाइड होगा जब कांग्रेस सीधे तौर पर स्पष्ट कर दे चीज़ों को। क्या अभी भी आपको लगता है कि खटास है, उस खटास को दूर करने की ज़रूरत है अगली बैठक से पहले? मुझे लगता है कि अगली बैठक से पहले किसी तरह के बयानबाजी से सभी लोगों को बचने की ज़रूरत है। और अगली बैठक में चीज़ें जो बेंगलोर के बाद जो एजेंडा पेंडिंग है कि मैनिफेस्टो क्या होगा, सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला होगा, इसको संचालित करने के लिए क्या सिस्टम बनेगा, मुझे लगता है कि उस बैठक से पहले जल्दबाजी करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी अब जा रही है जो मुंबई में होने जा रही है बैठक? नहीं, कल कांग्रेस ने तो अपने ऑफिशियली इस बात को क्लियर किया है कि जो बयान दिल्ली में जारी हुए थे वो लोगों ने अपने व्यक्तिगत उससे जारी किए। तो अगर कांग्रेस का स्टैंड बेंगलोर वाली बैठक के अनुसार अगर स्पष्ट है तो हम तो उसके हिस्सा हैं। और अगर सर बैठक में जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी की मांग रहेगी सीट शेयरिंग पे जल्द से जल्द एक फॉर्मूला तैयार कर लिया जाए ताकि इस तरह की दिक्कतें ना? मुझे लगता है कि अगली बैठक में एक ये महत्वपूर्ण बिंदु है, और चूंकि देश काफ़ी बड़ा है तो पूरे देश में इसका रास्ता निकालना है, तो मुझे लगता है कि अगली बैठक से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। आखिरी सवाल, क्योंकि आप दिल्ली के संयोजक भी हैं आम आदमी पार्टी के, दिल्ली में भी 7 सीटें हैं, यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस को आप ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयार रहेंगे या कांग्रेस आपको देने के लिए तैयार रहेगी? इस पर भी कोई बातचीत चल? मुझे लगता है कि दिल्ली में उसी रणनीति के तहत हम काम करेंगे जो पूरे देश के लिए गठबंधन में तय होगा। हालांकि बयानबाजी अभी जारी है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने अलका लांबा का बचाव किया है और आम आदमी पार्टी पर फिर हमला बोला है। संदीप दीक्षित ने कहा है कि आम आदमी पार्टी बेवकूफों की फौज है, धोखा देने वालों को धोखा दिखता है, तैयारी करेंगे तभी तो गठबंधन होने के बाद मदद करेंगे। संदीप दीक्षित हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आप लोगों की बैठक हुई कल, एक अहम बैठक, और इसके बाद ये कहा गया अलका लांबा की तरफ से कि हम 7 सीटों पर तैयारी करने के निर्देश हमें हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर आपने मन बना ही लिया है तो फिर इंडिया गठबंधन में जाने की बैठक में ज़रूरत क्या है? सर, आम आदमी पार्टी तो बेवकूफ़ों की फौज है ना, कुछ समझो तो आप। तैयारी का क्या मतलब होता है? तैयारी का मतलब है कि हमने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई उनके साथ गठबंधन होगा, नहीं। दिक्कत क्या है ना कि वो पूरे दिन झूठ में जीते हैं, झूठ ब्लैकमेल बस, और कुछ नहीं है। तो आदत से जो आदमी, मतलब वो क्या पता है, आदत से जो आदमी इस तरीके का काम करता है उसको कोई क्या कह सकता है? भाई हमने अपने आप को सशक्त करने का दिल्ली में प्लान बनाया है, तो 7 सीटों पे सशक्त करेंगे, पूरे 70 विधानसभाओं पे सशक्त करेंगे। अपने आप को चुनाव की तैयारी करने का क्या मतलब? भाई मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हम नई दिल्ली सीट पर हैं, ठीक है। हमने तय किया कि हम नई दिल्ली पे लड़ेंगे, सब लोग, पता चला गठबंधन हुआ तृणमूल कांग्रेस से, ठीक है। हमको नई दिल्ली की जगह चांदनी चौक मिल गई, हमने तैयारी नहीं की, तो फिर हम क्या करेंगे? एज दिस से अंग्रेजी में विल ट्विडल आवर थम्स। ऑब्वियसली 7 पे तैयारी होती है जब बन जाता है। अच्छा, दूसरा,
अगर नई दिल्ली समझ लो एक्स पार्टीज को जाती है, अगर हम तैयारी करेंगे तो एक्स पार्टी की भी तो तैयारी के बाद ही मदद करेंगे ना। बेवकूफ़ लोग हैं यार एक नंबर के, मैं क्या बताऊं आपको। ऐसा मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ना किसी चीज़ की समझ है, ना किसी और पर ट्रस्ट है, ना, क्योंकि दिक्कत क्या, खुद जो आदमी इतना धोखा देता है दुनिया को, वो समझता है कि हर आदमी उसको धोखा देता है। वो हर शब्द में धोखा ही पड़ता है, क्योंकि वो खुद धोखेबाज है ना। एक प्रवृत्ति की बात होती है, जैसे कहा जाता है ना कि भाई जो बॉर्डर पे लोग लगते हैं उनको अगर टायर भी फटता तो ऐसा लगता है कि गोली चल गई, इनकी वो प्रवृत्ति है। तो एक और अलका लांबा पर कार्रवाई की बात हो रही है और दूसरी ओर संदीप दीक्षित का आक्रमण जारी है। दिल्ली से हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार और दीपक रावत दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले हम रुख करेंगे जैनेंद्र का, जिन्होंने बात की है संदीप दीक्षित से। जैनेंद्र, अभी हम दर्शकों को बता रहे थे कि अलका लांबा पर उनके बयान की वजह से एक्शन लिया जा सकता है और संदीप दीक्षित धोखेबाज कह रहे हैं, बेवकूफों की फौज कह रहे हैं। ये किस बात के संकेत है जैनेंद्र? देखिए, इस बात के संकेत है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो कितना मुश्किल है। देखिए, गठबंधन की जरूरत के मद्देनजर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप और आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप लगातार संपर्क में है और बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार देने की रणनीति अंदर खाने बनाई जा रही है। लेकिन ये इतना आसान नहीं रहने वाला है और यही बात जाहिर होती है कि आप कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता रिएक्ट कर रहे हैं और साफ तौर पर अगर नेताओं के बीच इतनी दूरी है तो अगर कल को गठबंधन होता भी है तो क्या वोट ट्रांसफर एक दूसरे का हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर के अलका लांबा ने कल जो बयान दिया उससे न सिर्फ कांग्रेस ने किनारा किया बल्कि अलका लांबा के बयान को बहुत गंभीरता से लिया गया है और उन पर एक्शन की तैयारी जो है वो चल रही है। उन्हें शोकॉज नोटिस जो है वो जारी किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए कि दूसरे बड़े नेता संदीप दीक्षित जो है वो अलका लांबा के बयान का समर्थन कर रहे हैं। तो ये राह आसान नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद अभी काफी समय है। तो मुझे लगता है कि कुछ वक्त और अभी बीतेगा, बयानबाजियों का दौर चलता रहेगा। लेकिन जब चुनाव नजदीक आएगा तो दोनों पार्टियों के नेता जो है वो गठबंधन की बात जो अंदर खाने कर रहे हैं उसको लेकर के पर्दे के सामने जरूर आएंगे। जी ठीक है, दीपक के पास चलते हैं। दीपक, बयानबाजी का दौर लगातार जारी है दोनों तरफ से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं, लोकसभा चुनाव भी होना है, तो इन बयानबाजियों का कितना असर आने वाले चुनाव में पड़ सकता है इंडिया गठबंधन पर विशेष तौर पर? देखिए, जाहिर तौर पर असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा और यही वजह है कि गठबंधन को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं। गठबंधन पर सवाल इसलिए उठते रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो तैयार होगा वो इतना आसान नहीं होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देना चाहेगी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें देना चाहेंगी, इस पर भी लड़ाई होगी। पंजाब में दोनों की एक दूसरे को कितनी सीटें देना चाहेंगे, उस पर भी लड़ाई होगी। यही लड़ाई जो है वो जिस तरीके की बयानबाजी सामने आती है उसमें कहीं ना कहीं दिख भी जाती है। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं का बयान आ रहा है, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, चाहे अनिल चौधरी हो, चाहे अलका लांबा हो, इनको लेकर फिलहाल आम आदमी पार्टी नाराज है और इस नाराजगी को समय समय पर आम आदमी पार्टी ने जाहिर भी किया है। कल ही जब अलका लांबा का बयान आया तो आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि अब हमें अगली बैठक जो मुंबई में होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे इस पर भी सोचना होगा। सोचना इसलिए भी होगा क्योंकि लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें सामने लाते हैं कि क्या कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन बना रहे। तो फिलहाल जो बयान आए हैं उस पर सही बात है, कांग्रेस की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया स्थिति बनी रहेगी अगर इस प्रकार के बयान सामने आएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद दीपक और जैनेंद्र। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आप और कांग्रेस के बीच बयानबाजी पर बीजेपी का तंज भी सामने आया है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का तीखा निशाना। प्रवेश वर्मा का बयान सामने आया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कह दिया था कि बिल पास होते ही केजरीवाल विरोधी दलों से अलग हो जाएंगे और अब वही हो रहा है। जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ लड़े तभी चिंता नहीं है, ये भी वो कह रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित विपक्ष का पूरा चेहरा सामने आ गया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में प्रवेश वर्मा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पेश किया गया था तभी कह दिया था कि इस बिल के पास होते ही केजरीवाल भी इनसे अलग हो जाएंगे और अब कुछ वैसा ही हो रहा है। कांग्रेस के जो नेता अलका लांबा ने कहा कि 7 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब ये हो रहा है कि उनके बयान से जो पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी कह रही है हम 7 सीटों पर हम भी चुनाव लड़ेंगे। इंडिया अलायंस की बैठक होगी उसमें जाएंगे नहीं जाएंगे अब तय किया जाएगा। एक तो मैं दोनों पार्टियों को कहना चाहता हूं कि आपका दोनों का स्वागत है कि अगर आपको मिलकर चुनाव लड़ना है तो मिलकर लड़िए। और अभी दिल्ली की जनता, देश की जनता तैयार बैठी है। वो आप सबको जानना चाहती है कि आप और कितना नीचे तक गिर सकते हैं।
और हम जितना अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं अभी शायद पूरा देश भी जानने लग गया है। और हमारे गृह मंत्री जी ने तो संसद में अपने बयान में कह ही दिया था कि जैसे ये बिल गिरेगा उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो असलियत है वो आपके सामने आ जाएगी और वो आपका साथ छोड़ देगा। तो ये सारा जो इंडिया नाम इन्होंने रखा I.N.D.I.A, एक तो भारत के नाम को इन्होंने पहले तोड़ा और फिर उसके बाद में ये जो इन्होंने नाम रखा, ये अपना नाम जो इनका नाम था यूपीए, अब वो यूपीए के नाम पर 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप थे। अब इन्होंने अपनी दुकान का नाम बदल के उसको I.N.D.I.A कर दिया ताकि लोग उनको पहचान ना सके। और आइए अब दिखाते हैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का वायरल वीडियो, जिसमें फांसी देवा में चल रहे फुटबॉल मैच के दौरान एक पेड़ गिर गया और इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई और वहीं कई लोग जख्मी हो गए। दरअसल एक स्थानीय क्लब की ओर से फुटबॉल कंपटीशन का आयोजन किया गया था। फाइनल मैच के दौरान भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। कई लोग पेड़ों पर बैठकर मैच देख रहे थे और इस दौरान पेड़ की एक डाली टूटकर पेड़ के नीचे खड़े दर्शकों पर गिर पड़ी। पूरा वीडियो आपके सामने, आप देखिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग थे पहुंचे हुए थे। कुछ लोग पेड़ पर बैठकर इस मैच को देख रहे थे। अचानक से जो टहनी थी वो कुछ लोगों पर टूट पड़ी।